लेकिन यहाँ पे तो मेरा ये भी एक्सपीरियंस है कि मैंने पूछा कि आपकी करंट सैलरी क्या है, तो उसने कहा जी 45,000। तो उस बच्ची ने ये कहा 45,000 मैं ले रही हूँ। तो हमारे माइंड में ये था कि हम चलो इसको 60,000 ऑफ़र कर देंगे। उनसे मैंने पूछा ठीक है हम आपको क्या ऑफ़र करें तो आप आ जाएंगी हमारे पास काम करने के लिए, मतलब आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। उसने कहा आप मैं 45 ले रही हूँ, आप मुझे 50 दें तो मैं आ जाऊँगी, मैं अपनी जॉब स्विच कर लूँगी। मतलब कंपनी 5,000 रुपये के लिए स्विच कर देंगी। मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा आप 5,000 रुपये के लिए अपनी कंपनी स्विच करेंगी, आप जिस जगह पे जा रही हैं वो एक डिफरेंट लोकेशन है, ये एक डिफरेंट लोकेशन है, आप उसकी कम्यूट भी बेयर करेंगी, आप आएंगी जाएंगी, एक पूरा इन्वायरमेंट आप स्विच कर रही हैं, वो फॉर व्हाट 5,000 रुपये के लिए। तो मुझे उसको थोड़ा सा मेंटोर करना पड़ा, उसको समझाना पड़ा, उसकी काउंसलिंग करनी पड़ी और फिर हमने उसको वही ऑफ़र किया जो हमारे माइंड में था। लेकिन यहाँ पर ये बात बहुत ज़रूरी है कि आजकल की बच्चियों को ख़ासकर जो हमारे पास बच्चे आते हैं या जो लड़के आते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनके अंदर फिर भी थोड़ी बहुत अवेयरनेस है, दे नो हाउ टू टॉक, उनका एक्सपोजर है, वो बाहर जाते हैं, वो सब दे नो। लेकिन जो बच्चियाँ आती हैं इंटरव्यू के लिए उनको तो बिल्कुल इस बात का नहीं पता होता कि हमने कैसे निगोशिएट करना है। कुछ तो ये भी बात है ना, हमारे घरों में बच्चियों को चुप करा दिया जाता है कि तुम ऐसे क्यों कह रही हो, तुम्हें ये चीज़ क्यों चाहिए, चुप करके बैठ जाओ। तो अब वो चीज़ डेवलप ही नहीं हुई, उनको पता ही नहीं है कि अगर हम ज़्यादा निगोशिएट करेंगे या ज़्यादा बात करेंगे तो अगर हमारे अंदर टैलेंट है तो हमें उस अमाउंट के ऊपर हायर किया जाएगा। अब अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मैं कभी कभी क्लाइंट्स को रिफ्यूज़ कर देती हूँ बहुत पोलाइटली, मुझे उनको मना करना पड़ता है क्योंकि जो सर्विस 100,000 की है अगर आप मुझसे वो 50,000 में मांगोगे और आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करोगे कि मैं 50,000 में आपका वो काम करके दूंगी जो कि 100,000 वाला है, तो आई एम सॉरी मैं नहीं कर सकती। क्यों मैं अपना मेंटल पीस एक ऐसी चीज़ के लिए ख़त्म करूं कि चलो पैसे तो आ रहे हैं ना। यहाँ पे हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली ये सोच है कि चलो पैसे तो आ रहे हैं ना, चलो पैसे कुछ तो गुजारा हो रहा है ना होने से तो बेहतर है। फिर ये कहते हैं कि घर आए हुए रिस्क को लात नहीं मारनी चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि आप पाकिस्तान में प्रोडक्ट की तो चले फिर भी थोड़ी बहुत वर्थ है, लेकिन सर्विसेज को कोई कुछ समझता ही नहीं है। सर्विसेज इंडस्ट्री में जब क्लाइंट्स आते हैं निगोशिएट करने के लिए तो वो ऐसे निगोशिएट कर रहे होते हैं जैसे सब्जी मंडी में खड़े हुए और कह रहे हैं कि जी इसकी प्राइस 15 रुपये नहीं है, मैं तो 10 रुपये दूंगा। तो मैं बहुत हैरान होती हूँ कि पाकिस्तान में क्यों इस बात की कोई वैल्यू नहीं है कि हम अपना टाइम, अपना स्किल, अपना एक्सपीरियंस दे रहे हैं। तो फिर जो क्लाइंट्स हमें हमारे टाइम के अकॉर्डिंगली, हमारी सर्विस के अकॉर्डिंगली पे करते हैं, हम उनका काम करते हैं, सिर्फ हम उनके बिज़नेस को एक्सपैंड करते हैं, उनकी सेल्स को इंक्रीज़ करते हैं, उनके ब्रांड एक्सपोजर को बढ़ाते हैं और वो ग्रो करते हैं हमारे साथ। तो पाकिस्तान में हमें इस चीज़ की अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है कि जो सर्विसेज इंडस्ट्री है उसकी एक वर्थ है, उसकी एक वैल्यू, और हमें उसको राइट जगहों पे लेके जाना है, राइट उसकी हमने वैल्यू लगवानी है।